प्राचीन समय की बात है। विदर्भ राज्य में राजा सत्यकेतु का शासन था। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी शीलवती। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि सत्यव्रती, धार्मिक और बुद्धिमती भी थी। एक बार ऋषि दुर्वासा वन में तपस्या कर रहे थे। किसी कार्यवश वे नगर की ओर आए और महल के बाहर ठहरे। राजा ने राजकुमारी को आदेश दिया, जा बेटी, ऋषिवर की सेवा कर, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। शीलवती ने श्रद्धा से ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उनके लिए भोजन बनाया, कुटिया की सफाई की, समय पर जल उपलब्ध कराया। एक दिन ऋषि ध्यानमग्न थे और शीलवती अनजाने में उनके ध्यान में बाधा डाल बैठी। जैसे ही ऋषि की समाधि टूटी, उनके नेत्रों में अग्नि की भांति क्रोध भर आया। वे गरजे, तू कौन है जो मेरी तपस्या भंग कर रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और तुझे कोई कभी वरण नहीं करेगा। राजकुमारी घबरा गई, पर उसने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, हे महात्मन, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, यदि मैंने कभी झूठ न बोला हो, तो मेरा तप और सेवा ही मेरा रक्षा कवच बने। उसकी नम्रता, विवेक और शुद्ध वाणी से ऋषि का हृदय बदल गया। उन्होंने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा कि कन्या तो वास्तव में धर्म की मूर्ति है। वे मुस्कुराए और बोले, हे कन्ये, तू सत्यव्रती है। मैं अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझमें ऐसी आभा भरता हूं कि जो भी तुझसे मिलेगा वो तेरे तेज से प्रभावित होगा। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कहते हैं, बाद में वही शीलवती महान योगिनी बनी, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली।